हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। हाई कोर्ट स्पर्म और एग डोनर डज नॉट हैव लीगल राइट ऑन चाइल्ड। हाई कोर्ट का एक निर्णय है, ठीक है ना। उसके अंदर हाई कोर्ट क्या कहता है? स्पर्म और एग डोनर डज नॉट हैव लीगल राइट ऑन चाइल्ड। स्पर्म यानी वीर्य और एग यानी अंडा। वीर्य और अंडा दान करता डज नॉट हैव उन्हें नहीं है लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार ऑन चाइल्ड यानी बच्चे के, ठीक है। हाई कोर्ट का एक निर्णय है, उसके अंदर उसने कहा कि वीर्य और अंडा दान करने वाले को बच्चे के ऊपर कानूनी अधिकार नहीं है, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। स्पर्म यानी वीर्य जो कि पुरुष का होता है, एग यानी अंडा जो कि महिला का होता है, डोनर यानी दान करता, डज नॉट हैव यानी नहीं है, लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार, ऑन चाइल्ड यानी बच्चे का, ठीक है। हाई कोर्ट का एक निर्णय है, उसमें कहा गया है कि वीर्य और अंडा दानकर्ता को बच्चे का कानूनी अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई, द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रूल्ड that a sperm or egg donor does not have legal right over a child and cannot claim to be a biological, ठीक है, पेरेंट्स, फुल स्टॉप, ठीक है। द बॉम्बे हाई कोर्ट यानी बॉम्बे उच्चतम न्यायालय ने एक रूल यानी एक आदेश पारित किया कि ए स्पर्म और एग डोनर यानी स्पर्म यानी वीर्य और एग यानी अंडा, डोनर अंडा का जो दान करता डज नॉट हैव लीगल राइट उनको कानूनी अधिकार नहीं है ओवर ए चाइल्ड यानी बच्चे के ऊपर। बॉम्बे उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय देते हुए कहा कि वीर्य और अंडा दान करने वाले को उसके बच्चे के ऊपर कानूनी अधिकार नहीं है, एंड कैन नॉट क्लेम और वह दावा नहीं कर सकते टू बी ए बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी जैविक पिता, माता पिता बनने का वो दावा भी नहीं कर सकती, ठीक है ना, वो दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कैन नॉट क्लेम एंड कैन नॉट क्लेम टू बी ए बायोलॉजिकल पेरेंट्स, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स का मतलब जैविक माता पिता बनने का भी दावा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। समय समय पर अपन समाज को लेकर जो न्यूज आती है, समाज को जागरूकता को लेकर, ठीक है ना। आज के युग में अपन 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों को, ठीक है ना। जिस प्रकार से व्यापक मात्रा में मतलब नेट का प्रचार, आज इंटरनेट के युग में जी रहे हैं अपन, ठीक है, 5G के युग में, तो बच्चों को और जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको सबको इस बारे में जानकारी होना जरूरी है, किस प्रकार के कानून है या नहीं है। उसी के बेस पे अपन समय समय पर जो अलग अलग कोर्ट के जो निर्णय आते हैं उस प्रकार की न्यूज को लिया करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज ग्रांटेड ए वुमन विजिटेशन राइट टू हर 5-year-old twin daughter born through the surrogacy, full stop, ठीक है। इट हैज ग्रांटेड ए वुमन विजिटेशन, इट यानी यह, हैज ग्रांटेड इसने दिया, एक ग्रांटेड यानी अनुमति दी, वुमन विजिटेशन एक महिला को अनुमति दी, राइट्स टू हर 5-year-old, राइट यानी अधिकार की, हर 5-year-old यानी उनकी 5 वर्षीय जो ट्विन यानी जो जुड़वा बच्चे हैं उनसे मिलने का, ठीक है। इट हैज ग्रांटेड इसने ये ग्रांट यानी दिया, ग्रांट जब भी अपन बेल वगैरह का न्यूज वगैरह पढ़ते हैं तो बेल ग्रांटेड वहां पे वर्ड आता रहता है, बेल यानी ग्रांट यानी देना। इट हैज ग्रांटेड इसने ये दिया, ग्रांटेड वुमन विजिटेशन महिला से मुलाकात का निर्णय दिया, राइट यानी महिला से मुलाकात का अधिकार दिया, टू हर 5-year-old ट्विन उसकी जो 5 वर्षीय पुत्री है, पुत्रियां ट्विन यानी जुड़वा पुत्रियां हैं उनसे, बोर्न थ्रू सेरोगेसी जो कि पैदा हुई है सेरोगेसी के माध्यम से। सेरोगेसी का मतलब होता है कि मतलब कृत्रिम रूप से किसी महिला के बच्चेदानी के अंदर मतलब स्पर्म डाल के जो कृत्रिम अंडा
पद्धति के माध्यम से जो बच्चा पैदा होता है उसको सरोगेसी बोलते हैं। ठीक है ना, शल्य चिकित्सा की जाती है जिसके अंदर, ठीक है ना, उसको सरोगेसी बोलते हैं। और अगर आप डिटेल से देखना चाहो, मतलब देखना चाहो तो सरोगेसी के ऊपर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, देख सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विजिटेशन का मतलब होता है मुलाकात। द वुमेन एज 42 had filed a petition seeking visitation right, stating that her daughter lived with her estranged husband and her younger sister who had donated the eggs. Full stop. A woman, एक महिला जिसकी उम्र है 42 वर्ष, हेड फाइल्ड उसने फाइल्ड यानी दाखिल किया, पिटीशन उसने एक याचिका लगाई, सीकिंग यानी मांगते हुए, विजिटेशन राइट यानी मुलाकात का अधिकार मांगते हुए एक महिला ने याचिका लगाई। ठीक है ना, एक महिला जिसकी उम्र 42 वर्ष, हेड फाइल उन्होंने एक फाइल यानी दर्ज करना है, लगाना, उन्होंने एक याचिका लगाई, सीकिंग यानी मांगते हुए, विजिटेशन राइट यानी मुलाकात का अधिकार मांगते हुए, स्टेटिंग यानी बताते हुए कि हर डॉटर्स उनकी जो पुत्रियां हैं, लिव्ड वो रहती है, विद हर एस्ट्रेंज हस्बैंड उनके बहिष्कृत में मतलब अलग हुए पति के साथ, बहिष्कृत या अलग हुए, एस्ट्रेंज यानी पूर्व पति या अलग हुए पति के साथ, एंड हर यंगर सिस्टर और उसकी जो छोटी जो सिस्टर है उसके साथ, हु हेड डोनेट जिसने डोनेट यानी दान किया, द एग जिसने उसने अंडा दान किया, किसने दान किया, उनकी छोटी बहन ने अंडा दान किया जिससे ये पुत्रियां पैदा हुई। ठीक है ना, ठीक, मतलब बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है एक्चुअली कि मतलब अंडा भी दान होता है या स्पर्म और एग्स भी ऐसे दान होते हैं, इस प्रकार से भी बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा होता है, ठीक है, रियलिटी में। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। ठीक है, एक महिला 42 वर्ष जिसने एक याचिका लगाई मुलाकात के अधिकार की, बताते हुए, कहते हुए, स्टेटिंग यानी कहते कि हर डॉटर लिव्ड विद हर हस्बैंड उसके मतलब बहिष्कृत यानी उसके अलग हुए पति के साथ रहती हैं, एंड हर यंगर सिस्टर और उसकी छोटी बहन के साथ, हु सिस्टर के लिए, यंगर सिस्टर छोटी बहन के लिए आया, हु हे डोनेट जिसने डोनेट यानी दान किया, द एग यानी जिसने अंडे दान किए। द हस्बैंड आर्ग्यूड दैट बिकॉज हिज सिस्टर इन लॉ वाज ए एग डोनर she had the legitimate right to be considered the biological parents, while his wife had no such rights. Full stop. ठीक है, वापस देखते हैं। अब जो मेन चीज है यहाँ पे है, ठीक है ना, समझने वाली बात। द हस्बैंड आर्ग्यू, हस्बैंड ने तर्क दिया, आर्ग्यू किया, आर्ग्यूड यानी तर्क दिया या उसने बहस की बिकॉज हिज सिस्टर इन लॉ, बिकॉज हिज सिस्टर इन लॉ यानी उसकी जो सिस्टर है उसके कारण, ही वाज द एग डोनर वो एक डोनर थी, सी हेड द लेजिटिमाइट राइट उसको लेजिटिमाइट यानी कानूनी अधिकार है, टू कंसिडर ए बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी जैविक माता पिता बनने का। ठीक है ना, द हस्बैंड ने आर्ग्यू किया कि बिकॉज हिज सिस्टर इन लॉ हिज सिस्टर इन लॉ का मतलब होता उनकी जो साली है। ठीक है ना, हिज सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या था, साली की बात हो रही यहाँ पे। ठीक है ना, और ये भाभी के लिए भी यूज किया जाता, लेकिन यहाँ साली की बात हो रही। ठीक है ना, उनकी पत्नी की बहन है इसलिए। ठीक है ना, ऊपर आया था हर सिस्टर, ठीक है ना, हर यंगर सिस्टर, ठीक है, एंड हर यंगर सिस्टर, तो इसके मतलब उनकी पत्नी की बहन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज सिस्टर इन लॉ मतलब उनकी साली हो गई। वाज द एग डोनर वो मतलब क्या थी, अंडे दान करने वाली थी। ठीक है, दान किया, उसने दान किया है ना। सी हेड लेजिटिमाइट राइट जिसको लेजिटिमाइट कानूनी रूप से मतलब कंसिडर यानी बायोलॉजिकल जैविक माता पिता कंसिडर किया जाए। ठीक है ना, उसको बनाया जाए। वाइल हिज वाइफ हैड नो सच राइट जबकि उसकी पत्नी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वापस समझते, उसके जो पति है द हस्बैंड आर्ग्यू पति का जो तर्क था कि क्योंकि हिज सिस्टर इन लॉ जो उसकी साली है वाज द एग डोनर जो कि वो एक डोनर यानी उसने अंडे दान किए थे। सी हैड द लेजिटिमाइज्ड राइट जो कि कानूनी रूप से जो कि कंसिडर यानी मानी जाएगी एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ठीक है ना,
ठीक है ना, बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी जैविक माता पिता, परंतु ठीक है ना, वाइल यद्यपि वाइफ हैज हेड नो सच राइट, परंतु यद्यपि पत्नी को ऐसा कोई अधिकार नहीं। परंतु अब यहाँ पे जस्टिस यानी न्यायमूर्ति को क्या कहते हैं, न्यायाधीश क्या कहते हैं, ठीक है। जस्टिस मिलिंद जाधव जस्टिस मिलिंद जाधव डिसमिस, जस्टिस मिलिंद जाधव ने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया यानी खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया द आर्गुमेंट, इस तर्क को। जस्टिस मिलिंद जाधव ने, जो कि उसके पति ने जो तर्क दिया था उसके तर्क को खारिज कर दिया, और क्लेरिफाई स्पष्ट करते हुए, क्लेरिफाई दैट दो द वाइफ सिस्टर डोनेट द एग इट डिड नॉट ग्रांटेड हर द स्टेटस ऑफ ए बायोलॉजिकल पेरेंट्स, फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं। जस्टिस न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव डिसमिस, उन्होंने खारिज कर दिया द आर्गुमेंट, इस तर्क को क्लेरिफाई यानी स्पष्ट करते हुए कि यद्यपि द वाइफ सिस्टर डोनेट, वाइफ की जो पत्नी है, डोनेट वाइफ सिस्टर, ठीक है ना, मतलब पति की साली और पत्नी की बहन जो कि वाइफ की सिस्टर हो गई, ठीक है ना। इस चीज को यहाँ पे क्लेरिफाई हो रही है कि मतलब उस पत्नी की बहन को वाइफ सिस्टर यानी वाइफ पत्नी की बहन, डोनेट निदान किया द एग यानी अंडे, इट डिड नॉट ग्रांटेड हर द स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल, जिसे क्या ग्रांट यानी नहीं दे सकते हैं हर ए बायोलॉजिकल स्टेटस यानी उसे जैविक माता पिता का दर्जा नहीं दिया जाता। हाई कोर्ट नोटेड द सिस्टर्स रोल वाज लिमिटेड टू बीइंग ए वॉलंटरी एग डोनर विच एट द बेस्ट कुड मेक ए जेनेटिक मदर नॉट लीगल पेरेंट्स, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। हाई कोर्ट नोटेड, हाई कोर्ट ने इस चीज को रेखांकित किया कि सिस्टर्स रोल, सिस्टर का जो रोल है, भूमिका है, वाज लिमिटेड सीमित है, टू बीइंग ए वॉलंटरी एग डोनर, सिर्फ एक वॉलंटरी यानी स्वेच्छक एक डोनर यानी अंडे दान करने तक ही उसकी मतलब सीमा है, उसका रोल है, उसकी भूमिका है, ठीक है ना। विच एट द बेस्ट, जो कि उसके बेस्ट यानी उसकी इच्छा के अनुसार, कुड मेक ए हर ए जेनेटिक, जो कि एक जेनेटिक यानी आनुवांशिक मदर है, नॉट लीगल पेरेंट, नो की कानूनी पेरेंट्स यानी कानूनी माता पिता नहीं है। विच एट बेस्ट कुड मेक हर जेनेटिक, जो कि आनुवांशिक माता माँ है, मदर, नॉट ए लीगल पेरेंट, ना कि एक सिर्फ कानूनी माता पिता बन सकती है, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस पर अच्छे वीडियो मिला करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन एडवोकेट अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट एक्सप्लेन, एन एडवोकेट, एक एडवोकेट यानी वकील, अपॉइंटेड नियुक्त किया गया, टू असिस्ट यानी सहायता करने के लिए, कोर्ट की एक्सप्लेन यानी इसको विस्तृत करने के लिए, कोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक वकील नियुक्त किया गया, ठीक है। Date, since the couple's surrogacy agreement occurred in 2018 before the enactment of the Surrogacy Regulation Act 2021, the case would be governed by the 2005 guideline of the Indian Council of Medical Research, full stop, ठीक है। सिंस द कपल सेरोगेसी एग्रीमेंट अकर्ड, जब ये कपल का यानी दंपति का जो सेरोगेसी एग्रीमेंट यानी सहमति पत्र अकर्ड यानी हुआ इन 2018, जब ये कपल या दंपति का जो सेरोगेसी एक्ट यानी अकर्ड हुआ यानी घटित हुआ या हुआ उनके मध्य समझौता हुआ, जब ये यानी सेरोगेसी एग्रीमेंट यानी समझौता उनके बीच हुआ, पति पत्नी के बीच, बिफोर डेट एनेक्टमेंट ऑफ द सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2000, जो कि हुआ था सेरोगेसी एक्ट जो कि 2021 आया उससे पूर्व हुआ था। द केस वुड बी गवर्न, जो केस है गवर्न किया गया बाय द 2005 गाइडलाइन, केस गवर्न किया गया, केस की सुनवाई की गई 2005 के गाइडलाइन के अनुसार, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार, ठीक है। भारतीय चिकित्सीय अनुसंधान के अनुसार, ठीक है ना, ये किया गया, ठीक है।
सिंस द कपल सेरोगेसी एग्रीमेंट, अगर जब ये कपल के मध्य यानी दंपति के मध्य ये जो सहमति पत्र हुआ 2018 के अंदर, बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ द सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, जो कि जो कानून सेरोगेसी बिल जो लागू हुआ 2021 उससे पूर्व, द केस वुड बी गवर्न, जो केस है जो मामला गवर्न किया गया भाई 2005 यानी 2005 की जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार इंडियन काउंसिल और भारतीय मेडिकल यानी चिकित्सा परिषद अनुसंधान के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइन द डोनर एंड द सरोगेट मदर मस्ट रिलिंक्विश ऑल पेरेंटल राइट्स, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइन, इस गाइडलाइन यानी इस दिशा इसके अनुसार, द डोनर एंड द सरोगेट मदर, अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन, इस गाइडलाइन के अनुसार द डोनर एंड सरोगेट मदर, सरोगेट जो माता है, मस्ट रिलिंक्विश, उन्हें त्यागना होगा ऑल पेरेंटल राइट, यानी सारे जो अभिभावक के जो अधिकार है वो उन्हें त्यागना होगा। इसके अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन, यानी इस गाइडलाइन के अनुसार सेरोगेट मदर, द डोनर एंड सेरोगेट, डोनर यानी जो दान देती है अंडा या जो, और सेरोगेट मदर जो कृत्रिम माता, मस्ट बी, उनको उन्हें त्यागना होगा ऑल पेरेंटल राइट्स, यानी सारे अभिभावक के जो अधिकार है वो त्यागने होंगे। डियर फॉर द कोर्ट डिटरमाइंड दैट द क्वीन आर द लीगल डॉटर ऑफ द पिटिशनर एंड हर हस्बैंड, फुल स्टॉप। द डियर फॉर, इसलिए द कोर्ट डिटरमाइंड, कोर्ट ने ये निर्धारित किया, ये बताया। ठीक है, डियर फॉर, इसलिए द कोर्ट डिटरमाइंड, कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचा कि द ट्वीन आर द लीगल डॉटर, ट्वीन यानी जो दोनों पुत्रियां हैं, जो जुड़वा पुत्रियां हैं, आर वह है लीगल डॉटर यानी कानूनी पुत्रियां, ऑफ द पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता की, एंड हर हस्बैंड और उसके पति की। ठीक है, ना कि उसकी बहन की। ठीक है, द एयर फॉर यानी इसलिए, द कोर्ट डिटरमाइंड, कोर्ट ने ये इस निर्णय पे पहुंचा कि, कोर्ट डिटरमाइंड, कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचा कि द ट्वीन आर द लीगल डॉटर, ट्वीन यानी जो जुड़वा पुत्रियां हैं वो लीगल डॉटर यानी कानूनी पुत्रियां हैं, ऑफ द पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता की, एंड हर हस्बैंड और उसके पति की। अंडर द गाइडलाइन, under the guideline it is clearly stated that the egg donor shall not have parental right or duties, the court said। under the guideline, इस गाइडलाइन के अंतर्गत, इस दिशा निर्देश के अंदर, it is clearly stated, ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि the egg donor यानी जो अंडे देने वाली, shall not have parental right, उनको कोई अभिभावक अधिकार नहीं है, और ड्यूटी यानी कर्तव्य भी नहीं, द कोर्ट सेड, कोर्ट का ऐसा कहना। अंडर द गाइडलाइंस, इस दिशा निर्देश के अनुसार, इट इज क्लियरली स्टेट, ये बताया गया कि द एग डोनर यानी जो अंडा देने वाली जो है, सेल नॉट है पेरेंटल राइट, इनको कोई भी अभिभावक अधिकार नहीं है, और ड्यूटीज यानी कर्तव्य नहीं है, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने ऐसा कहा। The petitioner appeal highlighted that after the twins were born in August 2019, he lived with them until March 2021. The petitioner appeal highlighted, petitioner यानी याचिकाकर्ता ने हाईलाइट यानी दर्शाया कि आफ्टर द ट्वीन वर बोर्न, ट्वीन जो बोर्न हुई, पैदा हुई, इन अगस्त 2019, सी लीव्ड, वह रहती थी विद देम उनके साथ, इन मार्च 2021 तक, वह मार्च 2021 तक उनके साथ रहती थी। द पिटिशनर पिटिशनर ने याचिकाकर्ता ने पील किया, उन्होंने याचिका में बताया कि हाईलाइट, उन्होंने दर्शाया कि आफ्टर द ट्वीन यानी ये जो बच्चियां, जो जुड़वा बच्चियां वो पैदा हुई, उसके बाद अगस्त 2019 से सी लीड वह रहती थी अंटिल मार्च 2021 तक उसके साथ। ठीक है ना, Following a marital dispute, her husband moved to separate residence with the children, full stop। Following a marital dispute, following यानी के चलते हुए, वैवाहिक विवाद के चलते हुए, हर हस्बैंड उनके पति मूड यानी चले गए, उन्होंने कदम बढ़ा लिया, टू सेपरेट यानी अलग रहने का,
रेजिडेंस अलग निवास विद द चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों के साथ। फॉलोइंग ए मैरिटल डिस्प्यूट यानी वैवाहिक विवाद के चलते हुए हर हस्बैंड यानी उनके पति ने मूव्ड यानी वो चले गए थे या हो गए थे, सेपरेट यानी अलग, रेजिडेंस यानी रहने गए थे, विद द चिल्ड्रन यानी बच्चों के साथ। ही क्लेम्ड उसने दावा किया द एग डोनर हिज वाइफ सिस्टर हैड बीन लिविंग विद हिम ड्यू टू डिप्रेशन आफ्टर द एक्सीडेंट एंड वाज केयरिंग फॉर द ट्विंस फुल स्टॉप। ही क्लेम्ड, ही यानी किसकी बात हो, उसके पति की बात हो रही। ही क्लेम्ड उसने दावा किया कि द एग डोनर या एग डोनर जो महिला है, जो उसकी बहन है, ठीक है, उसकी साली, ठीक है, पति की तो बहन, इसकी जो महिला जो पिटिशनर है उसकी तो बहन और उसके पति की जो साली हो गई। क्लेम्ड उसने दावा किया हिज वाइफ सिस्टर उसकी वाइफ की पत्नी हेड बीन लिविंग वो रह रही विद हिम उनके साथ ड्यू टू डिप्रेशन या अवसाद के कारण आफ्टर एन एक्सीडेंट यानी एक एक्सीडेंट दुर्घटना के एंड वाज केयरिंग फॉर द ट्विन, वह जो कि उसकी केयरिंग कर रही है, उनकी देखभाल कर रही ट्विन यानी दोनों बच्चों की। इसलिए तो उन्होंने तर्क दिया था पहले, आपने अगर आके समझा हो तो कि उसके पति ने तर्क दिया कि वो डोनर है इसलिए वो मतलब एक कानूनी लेजिटिमाइज राइट रखती हैं, लेकिन कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया क्योंकि डोनर का अधिकार केवल एक डोनेट करने तक ही होता, उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में उसको मतलब कानूनी अधिकार नहीं, ठीक है ना, लीगल राइट नहीं है, ठीक है ना। ही क्लेम्ड उसने दावा किया द एक डोनर जो एक दान करने वाली हिज वाइफ सिस्टर उसकी पत्नी की जो बहन है हेड बीन लिविंग वो रह रही विद हिम यानी उनके साथ ड्यू टू डिप्रेशन यानी अवसाद के कारण आफ्टर द एक्सीडेंट यानी दुर्घटना के बाद एंड वाज केयरिंग वह केयर कर रही है, देखभाल कर रही है फॉर द ट्विन यानी उन दोनों जुड़वा बच्चों की, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।